नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शादी की सही एज निकालना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये हाथ हमारे एक व्यूअर्स हैं सुनीता। उनके हाथ के बारे में आज थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और शादी की सही एज निकालने के बारे में मेरा विशेष जो है रहेगा, जो है कैसे पता करें शादी किस एज में होगी। मेरा आज का मेन टॉपिक यही है। तो दोस्तों, आइए चर्चा में बने रहते हैं। आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्यारा से कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखना। तो सबसे पहले जीवन रेखा से आरंभ करते हैं। जीवन रेखा इनकी यहाँ से आरंभ होके कुछ यहाँ गोलाई ली हुई है। जब जीवन रेखा इस तरीके से गोलाई लिए मणिबद्ध के पास जाती है, ये दोस्तों मणिबद्ध का एरिया होता है। तो और इसके ऊपर कोई कट ना हो तो मतलब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य संबंधित बहुत कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होती। स्वास्थ्य कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है इस तरीके से ऐसा नहीं होता है। और इसके पास में जो है निकली है माइंड लाइन। जब माइंड लाइन यहाँ से निकले और थोड़ा शॉर्ट रह जाए इस तरीके से, जैसे इनकी माइंड लाइन यहीं पर स्टॉप हो गई है, यहाँ से निकली है, यहाँ से आरंभ हुई है इसका, यहीं आके कुछ ऐसे जो है शॉर्ट रह गए हैं। तो दोस्तों, माइंड लाइन का दो भागों में बंटना है, इस तरीके से बंटना है। इसका भी बहुत मतलब होता है, मैं बता दे रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जिस प्रोफेशन में पहले काम कर रहा है, इसके बाद कुछ समय बाद ऐसे लोगों का प्रोफेशन भी चेंज होने का जो है बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। वो भी प्रोफेशन चेंज होता है तो पॉजिटिव वे में जो है चेंज होता है, नेगेटिव वे में नहीं होता है। और माइंड लाइन थोड़ा शॉर्ट है तो दोस्तों, थोड़ा इनके अंदर गैर जिम्मेदारी इस तरीके से देखी जाती होगी। थोड़ा लापरवाह टाइप की होंगी, मतलब जो है बहुत ज़्यादा अपने काम को इतना ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देती होंगी। थोड़ा सा जो है बोल सकते हो मतमौला टाइप की जो है फ्री माइंडेड रहती होंगी। जो है इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं ये करना ही तो करना है। मतलब थोड़ा सा काम में आलसपन आ जाता होगा, थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी इस तरीके से ऐसा रहता है। और हृदय रेखा की शुरुआत यहाँ से हुई है इनकी, यहाँ तक गई शॉर्ट। तो दोस्तों, अगर हृदय रेखा यहाँ शॉर्ट हो जाए, इसके सामने तक आ जाए, तो जो है व्यक्ति जो है जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है। और बोला जाए तो जो है थोड़ा सा सेल्फिश टाइप का होता है। ऐसा व्यक्ति जो है सामने वाले को बहुत ज़्यादा जांच परख कर फिर उसके ऊपर भरोसा करता है, इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति जो है दूसरों से ज़्यादा मतलब रखते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। काम से काम का मतलब रखते हैं, बहुत ज़्यादा जो है नहीं रखते हैं। अब दोस्तों, मेरी मेन चर्चा है शादी के बारे में, तो आज मैं यही इसी टॉपिक पर चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है इसके लिए हमको इस पर्वत को देखा जाता है। दोस्तों, इसके लिए बुद्ध पर्वत को देखा जाता है। तो ये पर्वत की स्थिति अच्छी हो और इसके साथ ये यहाँ भी देखा जाता है, यहाँ भी शादी के लिए एक ऐसा साइन होता है जिससे बता सकते हैं कि आपकी शादी कैसी होगी और कैसी रहने वाली मैरिड लाइफ। जैसे इनकी शादी, जैसे इनके लिए यहाँ पर एक मैरिड लाइन हमको दिख रहा है, इतना क्लियर नहीं आया है इस एज। तो इनकी शादी मतलब एक थोड़ा सा लेट होगी एवरेज से, मतलब जो शादी करने की जो एज होगी उससे थोड़ा शादी इनकी लेट होगी। और तो दोस्तों, अगर मान लो सपोज को किसी भी पर्सन की यहाँ पर बीचों बीच में है मैरिड लाइन, जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है दोस्तों, वही मैरिड वाली लाइन होती है। बाकी तो जो है दोस्तों अफेयर वाली लाइन होती हैं। जो बाकी लाइनें होती हैं तो उनका जो है मतलब जो है शादी से नहीं लिया जाता है, उनका अफेयर से लिया जाता है। अफेयर जिस जिस एज में होती है उस एज में किसी से व्यक्ति को अफेयर होता है। जैसे यहाँ पर मान लो मिडिल में है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी शादी जो है मिडिल एज में हो जाएगी। मतलब मिडिल एज का मतलब ये एक टाइम पर, अगर शादी ये बीचों बीच में है तो थोड़ा टाइम पर शादी हो जाती है जिस एज में होना चाहिए। और जैसे मान लो सपोज को किसी की बहुत नज़दीक आ गई, यहाँ पर मैरिड लाइन थोड़ा लंबी, तो उसकी शादी जो है बहुत कम समय में हो जाती है। मतलब कह सकते हो 21-22 के आसपास हो जाती है। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा होगा जिसकी शादी जल्दी हो गई होगी, आप देखना उसके हाथ में जो है मैरिड लाइन यहाँ पर थोड़ा नज़दीक होगी। अगर यही यहाँ पर थोड़ा सा दूर हो जाए तो ऐसे लोगों की शादी जो है 30-35 साल, 35 साल के बाद होती है। मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है शादी ऐसे लोगों की। तो दोस्तों, इतना तो समझ गए होंगे कि अगर जो है यहाँ पर इसके नज़दीक ये लाइन आ रही तो यानी कि लेट होगी। अगर यही लाइन इसके नज़दीक आ रही है
तो थोड़ा जल्दी होगी। और दोस्तों इसके अलावा मैं बता रहा हूँ अफेयर कैसे पता चलता है कि व्यक्ति का किसी से अफेयर चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे इनके हाथ में हमको क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये अपने हाथ से देख लेंगे। जैसे इनकी यहाँ पर है, तो मतलब इनकी शादी जो है कह सकते हो जो एक एवरेज टाइम के आसपास होगी, मतलब 26-27 के आसपास इनकी शादी होगी। मतलब 28 साल के पहले ही शादी इनकी हो जाएगी। यहाँ पर ये लाइन है। और अगर मान लो यहाँ पर भी इनकी अगर कोई लाइन है छोटी सी, तो इसका मतलब ये है कि इनका इस एज में अफेयर हुआ है, मतलब लिटिल एज में 20 के आसपास थोड़ा जो है किसी से अफेयर हुआ है। और अगर जो है यही लाइन अगर इस तरीके से हृदय रेखा जब इस तरीके से हो जाए, तो ऐसे लोगों की ज़्यादातर लव मैरिज की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और मान लो सपोज करो इस तरीके से लाइन है आपके हाथ में, तो इसका मतलब आपका पहले अफेयर हुआ है, इसके बाद जो है आपकी जो है 26-27 के आसपास शादी होगी। और यहाँ पर अगर क्रॉस का साइन बनना है इस तरीके से, तो मतलब आपको जीवन साथी जो है बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसका मतलब आपके जीवन साथी के साथ अच्छी बाइंडिंग को दर्शाता है। ये साइन जिसके हाथ में होता है उसका जीवन साथी उससे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है दोस्तों। और अगर ये साइन है आपके हाथ में और ये इस तरीके से लाइन है कोई बड़ी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी शादी इस एज में होगी। मतलब इस तरीके से है तो मतलब कह सकते हो 28 के पहले ही हो जाएगी। और दोस्तों एग्जैक्ट एज जो है इसमें जो है जब तक उसका होम डिस्ट्रिक्ट या होम टाउन या स्टेट नहीं पता होता तब तक नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष की गणना जो है समय काल और उसके हिसाब से किया जाता है। क्योंकि जैसे कुछ जगहों पर जो है शादी, जैसे कोई लड़का शहर में हो या तो उसकी शादी जो है अमूमन 30 साल के आसपास की जाती है। 30 साल 28 साल आम होता है। अगर वही लड़का गांव में बिलोंग करता है तो उसकी शादी जो है 25-26 साल जो है अमूमन इस एज में जो है करना माना जाता है कि इस एज में हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वजह से आपकी सोसाइटी के हिसाब से मैटर करता है। बाकी मैंने निकालना सिखा दिया हूँ। अगर ये क्रॉस बनना है तो इसका मतलब जो है बहुत अच्छी शादी होगी आपकी। और दोस्तों एक और जो है बता रहे हैं कि आपका जीवन साथी सरकारी नौकरी में होने का कौन सा योग होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, ये जो है सूर्य का पर्वत है दोस्तों, ये सूर्य का पर्वत थोड़ा सा उभरा हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी मैरिड लाइन यहाँ से चले, यहाँ सूर्य पर्वत के पास पहुँच जाए इस तरीके से, थोड़ा लंबी लॉन्ग, ये मैरिड लाइन थोड़ा लॉन्ग होनी चाहिए इस तरीके से। और इस तरीके से यहाँ पर अगर पहुँच जाए दोस्तों, तो 100% कह सकते हो कि आपकी शादी जो होगी या तो सरकारी नौकरी में लड़का होगा या बहुत ज़्यादा जो है बहुत फेमस पर्सनालिटी होगा। मतलब ऐसा इंसान मिलने वाला है आपको जीवन साथी कि जो है बहुत ज़्यादा उसका नेम और फेम रुतबा आपसे कई गुना, बैकग्राउंड उसका अच्छा होगा, आपसे कई गुना जो है भाग भी उसका अच्छा होगा भाई, अगर इस तरीके से आपके हाथ में है। ये दोस्तों सबसे अच्छी शादी के बारे में दर्शाता है अगर इस तरीके से आपके हाथ में है। ऐसा मान चलो सिर्फ 5% लोगों के हाथ में होता है, या तो आपकी शादी कोई सेलिब्रिटी से भी हो सकती है अगर ऐसा इस तरीके से है। तो दोस्तों अगर आपके हाथ में है तो कमेंट करके बताएं। और अगर आप भी अपने हाथ का विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ कर हमसे संपर्क करें, हम भी आपके हाथ का विश्लेषण कर देंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग हमसे संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हो। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।